इंजाइम्स की प्रेजेंस जो है एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती. They lower the activation energy of the reactants. They require aqueous media for their activity. Some may require cofactor for their proper functioning. They are sensitive to even a minor change in pH, temperature, and substrate concentration. Some enzymes are potentially damaging if manufactured in their active forms. एंजाइम्स जो हैं एक्वस मीडिया यानी कि किसी भी लिक्विड वगैरह में वर्क करते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो को फैक्टर रिक्वायर करते हैं अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और अगर इन्हें ये को फैक्टर अवेलेबल ना हो तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आते और वो फंक्शन नहीं कर सकते, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते. दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर. इसमें यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स अपने पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लेकर. अगर उनका पीएच या टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो वो डीनेचर हो जाते हैं और वर्क नहीं करते. और कुछ एंजाइम्स जो हैं अगर अपनी एक्टिव फॉर्म में बनाए जाएं तो वो जो है डैमेजिंग होते हैं, वो हमें हार्मफुल हमारे लिए होते हैं. इसीलिए ऐसे एंजाइम जो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, उन्हें जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है उनकी वर्किंग के लिए, उन्हें पहले उनकी एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है फिर वो अपना रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एंजाइम एक्शन का जो मैकेनिज्म है वो समराइज किया हुआ है इस एक इक्वेशन में. सबसे पहले हमारे पास होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट. वो जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है आपस में मिलके, यानी कि बाइंडिंग साइट जब सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाती है एंजाइम की तब वो ईएस कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. उसके बाद कैटालिटिक साइट अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करती है और उसे ईपी कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देती है और साथ ही एंजाइम और प्रोडक्ट को अलग भी कर लेती है. यानी कि हमारे पास एंजाइम अपनी ओरिजिनल अनचेंज फॉर्म में आ जाता है और प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है. In an enzyme catalyzed reaction, the substrate first binds to the active site of the enzyme to form an enzyme substrate complex. Then the substrate is converted into product while it is attached to the enzyme. Finally, the product is released, thus allowing the enzyme to start all over again. यानी कि सबसे पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद आखिर में एंजाइम और प्रोडक्ट आ जाते हैं और वो एंजाइम जो हमारे पास आता है आखिर में वो दोबारा एक और रिएक्शन में यूज़ हुआ हो सकता है, यानी कि बार बार यूज़ हो सकता है जो हमारे पास एंजाइम दोबारा से आता है. मॉडल्स इसके दो हैं, एक लॉक एंड की मॉडल है और एक इंड्यूस फिट मॉडल है. लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ये एक एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन नहीं आती एंजाइम एक्शन के टाइम में. और एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट एक्शन करता है. Emil Fischer proposed lock and key model in 1894. According to this model, the active site of an enzyme has definite shape and rigid structure. Thus, there is no modification or flexibility in the active site before, during, or after the enzyme action. Lock and key model assumes that like a particular key opens a particular lock, a specific enzyme acts upon a particular substrate. However, this model is exercised by a very small number of enzymes, for example, sucrase, maltase, etc. Induced fit model. According to this model, the active site is flexible, therefore, it is modified as the substrate interacts with enzyme. The amino acids which make up the active site are molded into a precise shape which enables the enzyme to perform its catalytic function more effectively. The change which is induced in the shape of active site is responsible for the conversion of substrate into product. As the reaction is completed, the active site regains its original shape. इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल. इसके अकॉर्डिंगली जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग